अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। हैदराबाद में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद शहर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दरअसल हैदराबाद में चंद दिन के धूप भरे मौसम के बाद आज मंडे के दिन 4 अगस्त को आसमान पे काले बादल छा गए और अचानक से एक जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आज की बारिश खाली हल्की फुल्की बूंदें नहीं थी, बल्कि बिजली के चमक के साथ जोरदार गरज और तेज हवाओं के साथ हुई, जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। अक्सर हैदराबाद के लोग मानसून में इस तरह की बारिश के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस दफा की बारिश कुछ ज्यादा ही शिद्दत वाली थी। दोपहर के 3:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। कहीं रास्ते बंद हो गए तो कहीं कार पानी में आधी डूब गई। बंजारा हिल्स से लेके जुबली हिल्स, अलवार, हकीमपेट, कोकटपल्ली, सोमाजीगुड़ा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट और यूसुफगुड़ा जैसे इलाके इस तूफानी बारिश का मरकज बन गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज डाल के दिखाया कि किस तरह पानी ने उनके घर के अंदर तक रास्ता बना लिया। कुछ जगहों पर तो ड्रेन्स इतने फ्लो ओवर हो गए कि गटर का गंदा पानी सड़क पर आ गया। तो गटर का जो काला पानी रहता, काला पानी बोले तो विराट कोहली पीता सो काला पानी नहीं होता। ये गटर का जो अपने पास काला पानी पूरा निकलता, सब जगह बारिश पड़ने के बाद साफ पानी दिखता, लेकिन अपने पास काला नहीं तो बिस्किटी कलर की वटवटी पानी वाली चाय दिखती। ऐसा दिखता है कि दूध कम डाल दिए चाय में बोले जैसा। दूसरे जगहों पे पानी पड़े तो मट्टी की खुशबू आती। मट्टी की खुशबू सुनने के वास्ते हम लोग बचपने में घरों से निकलते थे। अब बारिश का पानी पड़ते कि मोरियों की गटारा ऐसा भर जा रहे, उसके ऊपर जो ढक्कन ये लोग लगाते उन्हें ऐसा नाच रहा कब निकलूं मैं बोल के। अब उसके बाद वो ढक्कन को ढकल के जो पानी काला निकलता और उसके बाद जो बदबू पूरा फैलती, नाक के कीड़े मर जाते बड़े भाई। मौसम सुहाना है लेकिन मोरियों में से निकलता सो गंदा पानी है। बाहर निकल के खुशबू सुन लिया तो बीमार पड़ जाते, लेके जाके डॉक्टर को डाल देना पड़ता पैसे। डॉक्टरों तो मौसम को देख के खुश हो जाते, अरे भाई क्या जबरदस्त ठंडा मौसम है, जाके जल्दी क्लिनिक खोल लेके बढ़ जाना बोलते। अब लोगों को कुछ भी बोले तो अल्लाह नाराज हो जाते, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते अपन लोगों को। तो वेदर एक्सपर्ट बालाजी के मुताबिक अगले चंद घंटों में हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 mm तक पानी होने का अंदाजा है। ये लोग अंदाजा लगाते भाई, खाली पड़ता नहीं पड़ता ये अल्लाह बेहतर जानता है। इससे पहले तो स्कूलों को छुट्टियां दे दिए थे, फुल तूफानी पानी पड़ता बल्कि एक भी बूंद नहीं गिरा जब फुल धूप निकली समझो तो। और अब इस अलर्ट को एक्सटेंड करते हुए 9 अगस्त तक की वार्निंग दी गई है। आज के बाद ये अलर्ट इस वजह से दिया गया है, कई को बोले तो IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तेलंगाना के आसपास के इलाकों में, खास करके रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्टों में दे दनादन पानी पड़ने वाला है समझो। गरम कम्बल ओढ़ लेके घर में बैठ के गरम गरम चाहिए ना तो गरम गरम कॉफी पी लेना, बाहर नहीं निकलना। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के क्लाइमेट पे काफी असर डालते हैं, इसलिए ये बारिश शहर के अंदर भी मस्जिद, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम और बिजली के मसाइल पैदा करती समझो। म्यूनसिपल और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्टैंड बाई पे रखा गया है। कई को बोले तो इमरजेंसी में फौरन रिस्पांस करना, बल्कि इस दफा की बारिश ने शहर का ट्रैफिक सिस्टम तबाह कर दिया है। बड़ी बड़ी रोड जैसे पंजागुट्टा, तारनाका, खैरताबाद और रमनतापुर जैसे पर ट्रैफिक 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल रुक गई। रोड नहीं दिख रहे थे, खाली नदियां दिख रहे थे। बड़े भाई अगर ऐसी पानी पड़ते रहा ना तो गाड़ी बेच दे के अपन को किश्ती ले लेना पड़ता समझो। कई को बोले तो लोग स्कूटर्स और कार छोड़ दे के छतरी लेके पैदल निकलने पर मजबूर हो गए थे। कुछ जगहों पर तो रेस्क्यू टीम को भेजना पड़ा, जैसे बंजारा हिल्स में जब एक झाड़ गिर गया कार के ऊपर भाई, जिसको आप देख रहे हैं। अब जो है कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई बैलेंस बिगड़ जाता, एक झाड़ को काटे तो पूरे झाड़ों को काटना कहते, अगर एक को नहीं काटे तो किसको भी नहीं काटना, बैलेंस बिगड़ के झाड़ा गिर जा रहे। अब इतना साइंस के बारे में तो अपन को नहीं मालूम है भाई, इंडिया में झाड़ों के बारे में और जानवरों के बारे में बोलना कम है अपन को। अब जरा सोचो, राजभवन के आसपास पानी भर गया लेकिन इमरजेंसी क्रू को ड्रेन लगाने पड़े। GHMC की मानसून इमरजेंसी टीम ने भी बिल्कुल काम शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों से गुजारिश की गई है कि वो जरूरत के सिवा घर से बाहर ना निकले ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और जब शहर की हालत ऐसे है तो सियासत का सीन भी अपने रंग में आता है। जुबली हिल्स के इलाके में कुछ औरतें सड़क पर उतर आई और इन्होंने मिनिस्टर विवेक और मेयर गदवर विजय लक्ष्मी के कैंपेन करने से रोक दिया। इनका कहना था कि हमें कोई स्कीम नहीं मिल रही है। देखो भाई, कांग्रेस के जो स्कीमा है ये बहुत अच्छे स्कीमा है अगर से सही से इम्प्लीमेंट करे तो, लेकिन जो बीच में के लीडरा है, जो बीच में के लोग हैं, लीडरा भी नहीं बोल सकते, जो बीच में के लोग हैं ये लोग आवाम तक वो स्कीमों को पहुंचने नहीं दे रहे। अब वो क्या घोटाला हो रहा नहीं बोल सकते, वो स्कीम का फायदा लोगों को नहीं पहुंच रहा, लोग नाराज हो जा रहे। अब जब वो लीडरों के पास जा रहे तो लीडरा बोल रहे कहते जाके रेवंत रेड्डी से बात कर लो बोल रहे कहते। ये लोग मिनिस्टर से ये पूछ रहे कि स्कीम के बारे में जब हम बात कर रहे तो ये लोग बोल रहे रेवंत रेड्डी को जाके पूछो। నేనేమంటున్నా నిజంగా ఉంటే నేను తీసుకున్నాను మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అరే వీరమ్మా నేను జూబ్లీ గుడ్డు బియ్యం ఇస్తుండే టీఆర్ఎస్ గుడ్డు బియ్యం ముందు మంచిగా వండుకోవాలి తినాలని చెప్పి సన్న బియ్యం ఫ్రీగా ఇస్తలేరు గుర్తుపెట్టుకో రాష్ట్రం
जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए कांग्रेस टिकट की रेस अब गर्म होती जा रही। खैताबाद के एमएलए डी नागेंद्र ने खुद को इस सीट के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इनका कहना है कि अगर जुबली हिल्स से इन्हें टिकट दिया गया तो ना सिर्फ यहां से जीतेंगे बल्कि अगर जरूरत पड़े तो खैताबाद से भी सीट जीत के दिखाएंगे। ये सब डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जिसके अंदर 10 कांग्रेस के एमएलए को डिफेक्शन करके दूसरी पार्टीज में चले गए। उनके खिलाफ एक्शन का रास्ता खुला है। अगर असेंबली स्पीकर इस एमएलए के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हैदराबाद में 10 जगहों पर बाई इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें खैताबाद भी शामिल है। अब स्पीकर के ऊपर समझो पूरा मामला, असेंबली स्पीकर के ऊपर। तो नागेंद्र ने कांग्रेस हाईकमांड को मैसेज दिया है कि वो जुबली हिल्स शिफ्ट होने के लिए तैयार है और यहां से इलेक्शन लड़ने के लिए भी, क्योंकि इससे पहले जो मिनिस्टर है अपने कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना की, उन्होंने बोल दिया कि जो भी जुबली हिल्स की टिकट लेने वाला है उन्हें जुबली हिल्स का रहना बोल के। इसलिए ये जो खैताबाद के नागेंद्र है, इन्होंने बोल रहे हैं कि मैं जुबली हिल्स में शिफ्ट होने के वास्ते तैयार हूँ, अगर से मेरे को टिकट मिले तो। इन्होंने बोल रहे हैं कि जुबली हिल्स की सीट भी जीत के दिखा। तो इनका कहना है कि ये दोनों सीट जीत के कांग्रेस को मजबूती देंगे। एक तरफ जो है शहर बारिश से जूझ रहा है, सड़कें बंद है, लोग परेशान है, तो दूसरी तरफ सियासत अपना खेल खेल रही है। सियासत कभी भी नहीं रुकती समझो, चाहे मौसम कैसा भी रहो। और जब इलेक्शन का टाइम आता तो मौसम को नहीं देखते लीडर, जहां हर लीडर अपनी सीट पक्की करने में लगे हुए हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इन सब डेवलपमेंट्स के बीच आम आदमी कहां पर खड़ा हुआ है। तो अगले कुछ दिनों में अगर बारिश इसी तरह चली तो शहर के हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस और अलर्ट रहना सबसे जरूरी है। एक और बड़ी अपडेट आ रही, फॉर्मर बीआरएस के एमएलए जो है इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिए और ये जाने वाले हैं बीजेपी पार्टी के अंदर। देखो भाई, रिजाइन कर देना, दूसरी पार्टियों में जाने का खेल बहुत पुराना है। कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते, बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते, बीआरएस वाले जो है बीजेपी में जाते, फिर उसके बाद वो लोग कांग्रेस में जाते, कहीं पर भी जा सकते। अब अपन लोग जो है आम पब्लिक वाले अपन ये सोच के वोट डालते, पार्टी को देख के वोट डालते। कभी भी आप कभी भी कैंडिडेट को देख के वोट डालते। मैं तो जो है भाई पर्सनल ओपिनियन है, कहीं को झूठ बोलना, मैं जो है पार्टी को देख के वोट डालता हूँ पहले से कि भाई ये जो फलाना कैंडिडेट है कौन सी पार्टी से, चलो भाई ये पार्टी है तो ये पार्टी को जिताना है। सबके दिमाग में एक ही बात रहती ना भाई, आप कैंडिडेट को देख के तो वोट नहीं डालते, पार्टी को देख के वोट डालते। अब आप सोचो, आप एक पार्टी को जिताने के वास्ते वोट डाले, वो पार्टी का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन उन्हें क्या करा, जो पार्टी से जीता वो पार्टी सत्ता नहीं बना सकी, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट नहीं बना सकी, ना सेंट्रल के अंदर जब इलेक्शन है वो गवर्नमेंट बना सकी। तो उसके बाद उन्हें दूसरे पार्टी में जंप कर दिया। तो आपको तकलीफ होती नहीं होती? बिल्कुल होती। तो ये रूल चेंज करने के वास्ते कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उन्होंने कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना से केटी रामाराव बोल रहे कि भाई हमारे 12 एमएलए तुम्हारे पास चले गए तो तुम ये रूल के बारे में नहीं सोचे कि हमारे एमएलए तुम्हारे पास कहीं को है बोल के। वही सेंट्रल के अंदर तुम लड़ रहे कि भाई हमारे जो कांग्रेस के एमएलए है, एमपियां है, बीजेपी में नहीं जाना बोल के। पहले तो तुम जो हमारे एमएलए है उनको वापस कर दो, उसके बाद लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ देते। केटीआर की बात भी गलत नहीं है, लेकिन यह सियासत है। सियासत में जो पार्टी को जब फायदा मिलता तो पार्टी वो खामोश हो जाती समझो, चाहे उनकी पार्टी स्टेट में रहने दो या सेंट्रल में रहने दो। अब अपना काम है हकीकत आप तक पहुंचा देना, तो सारी अपडेट आप तक पहुंच गई। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।